जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। पिछले क्लास में हम बताए थे आप लोगों को नाउन के बारे में। जो हमारे वीडियो को नहीं देखे होंगे आप लोग हमारे चैनल पे जा करके आप नाउन के बारे में जान सकते हैं अच्छे तरीक़ा से। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बताएंगे आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जाएगा प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहली बात ये जानना है कि प्रोनाउन है क्या। देखिए प्रोनाउन को हम क्या करें, अलग करें तो प्रो मीन्स होता है फोर, माना पहले। नाउन मीन्स क्या होता है, नेम होता है। तो आप कह सकते हैं जो शब्द नाउन के बदले में आवे, याद रखिएगा दोस्तों, जो शब्द नाउन के बदले में आवे उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। आप उनको कैसे बोलेंगे, आप इंग्लिश में उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बताएं यहाँ पे द वर्ड कमिंग फॉर अ नेम इज कॉल्ड प्रोनाउन। कहता है कि द वर्ड कमिंग फॉर अ नेम इज कॉल्ड प्रोनाउन, मतलब जो शब्द नाउन के बदले में आवे उसे प्रोनाउन कहा जाता है। आप सभी आदमी कॉपी खोल के लिख लीजिए और लिख सकते हैं। देखिए कहता है कि जो शब्द नाउन के बदले में आवे उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। आप लोग यहीं पे याद कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा कंसस रहना आप सभी को। कहता है कि द वर्ड कमिंग फॉर अ नेम इज कॉल्ड प्रोनाउन, मतलब जो शब्द नाउन के बदले में आवे, मतलब क्या, नाउन के बदले में। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। कहता है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, etc। ये सारे जो है नाउन के बदले में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कैसे देखते हैं, हम लोग कहते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या हम यहाँ पे राम का बार बार हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में जब इसको हम बनाएंगे तो इनके बदला में, अब राम के बदले में हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, ही। तो कहता है राम के बदले में जो शब्द आ रहा है, तो राम के बदले में कौन सा शब्द आ रहा है, ही आ रहा है, तो हम ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे आई मतलब मैं। देखिए दोस्तों हम लोग कहते हैं आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है, तो मेरे बदले में हमारा भी कोई पार्टिकुलर नाम है, तो हमारा पार्टिकुलर नाम अगर हम अपने बारे में जब बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आई। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। कहने का मतलब कि वो जो अगला आदमी है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि तुम एक छात्र हो, तो उनका भी कोई नाम होगा, तो उसका जो प्रॉपर कोई नाम होगा तो उनके बदले में हम प्रयोग करते हैं यू। मतलब अगर यहाँ पे कहेंगे आप लोग, है ना, आप लोग छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट, तो कहने का मतलब है कि वो सारे स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट मतलब क्या, कि उन सब के बारे में, उस सब के बदले में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, यू का प्रयोग करते हैं। यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। वी मतलब हम लोग, तो हम लोग हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं तो उसका पार्टिकुलर क्या होगा, नेम होगा, तो उन लोगों के बदले में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, वी का प्रयोग कर रहे हैं। दे, वे लोग, तो ये सारे मतलब ही, सी। अब यहाँ पे एक ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि हम ही किसके साथ लगाएंगे और सी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, ही जो है ना, ही खास करके हम पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं, पुलिंग के लिए। और आप यहाँ पे पुलिंग की जब बात आ रही है तो पुरुष, तो आप लोग समझ रहे होंगे बढ़िया से, मेल और फीमेल समझ रहे हैं अच्छे तरीक़ा से। तो कहता है कि जब मेल को जब हम इंडिकेट करेंगे तो उनके बदले में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। सी कहता है स्त्री के लिए, स्त्री के लिए जब भी आप प्रयोग करेंगे तो सी का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर स्टूडेंट जो यहाँ पे कन्फ्यूज कर जाते हैं। जैसे कहते हैं कि, है ना, वह एक छात्र है तो ही इज ए स्टूडेंट, है ना, वह एक छात्रा है तो सी इज ए स्टूडेंट आप कह सकते हैं, है ना, वह एक लड़का है तो ही इज अ बॉय, वह एक लड़की है तो सी इज अ गर्ल। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्त्री के लिए हर हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे, सी का इस्तेमाल करेंगे। माने क्या, लड़की के लिए, स्त्री के लिए हम लोग उसके बदले में जो प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, सी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है आप सबको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि हम लोग अगर पूछा जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, कहता है कि नाउन क्या है, तो बोलिएगा द वर्ड कमिंग फॉर अ नेम, जो शब्द नाउन के बदले में आवे, जो शब्द नाउन के बदले में आवे उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप बता दीजिएगा, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, तो आप बोलेंगे प्रोनाउन 10 तरह के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के, है ना, कितने भाग होते हैं, 10 भाग होते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम।
डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक, किसी को इंडिकेट जब कर रहे हैं, सूचित करेंगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन माने अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका कोई निश्चित ना हो, डेट इज कॉल्ड अनिश्चय। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन जोरदार वाचक प्रोनाउन। एंड रिसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब परस्पर सहयोगवाचक सर्वनाम। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी को प्रोनाउन के बारे में जानकारी हो गया होगा। जब आप उनको जान चुके हैं तो हम लोग नेक्स्ट जाने हैं प्रोग्राम कितने तरह के होते हैं, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी आदमी प्रोनाउन के बारे में जान चुके हैं, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन और रिसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हमारे चैनल पे न्यू होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से और भी मजेदार तरीका से। अब हम जानते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। दोस्तों देखिए, आपसे पूछा जाएगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो हम लिखे हैं, बताए हैं, द प्रोनाउन विच स्टैंड्स फॉर अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। याद रखिएगा दोस्तों, कहता है कि जो शब्द व्यक्ति के लिए आवे, याद रखिएगा, जो शब्द व्यक्ति के लिए आवे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं या उसे पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आइए देखते हैं, कहता आई, तो आई हम लोग किसके लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्ति के लिए, तो आई, मी, वी, अस, यू, he, him, she, her, they, them, ये सारे जो कहता है कि कहता है कि जो प्रोनाउन व्यक्ति के लिए आवे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम, ये सारे जो है हम लोग व्यक्ति के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। याद रखिएगा, कहता है आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माने क्या, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा, जिस प्रोनाउन से निजत्व का बोध हो, देखिए निजत्व का बोध, निजत्व का मतलब क्या होता है, निजी वाला बात होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए दोस्तों, पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, आइए देखते हैं। कहता है कि द प्रोनाउन विच मेक्स अ सेंस ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहता है कि जिस प्रोनाउन से निजत्व का बोध हो, निजत्व वाला बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब एग्जांपल से कहता है कि आई डिड माई वर्क माई सेल्फ। कहता है कि मैंने अपना काम खुद किया, माई सेल्फ, तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम आवर सेल्फ, कहता है कि हम अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व किए, तो आवर सेल्फ अब यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, जिससे क्या होता है, निजत्व का बोध, अपना काम को कहता है कि हम अपना काम खुदे कर लिए, तो ये जो खुद वाला जब बात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो याद रखिएगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, कहता है यू हर्ट योर सेल्फ, कोई आदमी खुद से खुद को चोट पहुंचाता है, तो कहता है यू हर्ट योर सेल्फ, माना तुम खुद से खुद को हर्ट किए हो, तो यहाँ पे योर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, है ना। सी वेंट देयर हर सेल्फ, कहता है कि वह वहाँ खुद गई, अपने से गई, जो खुद गया हुआ है, खुद गई हुई है, तो मतलब क्या, अपने से, कोई इसको लेके नहीं गया, तो मतलब क्या, वो अपने मन से गया हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हर सेल्फ, ये भी क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
एक बात नोट में याद रखिएगा, कहता है कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ, इनसे रिफ्लेक्सिव माना क्या, निजत्व का बोध होता है। तो ये जो लगा हुआ तो पहचानने का तरीका है दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहचानने का, जिसके लास्ट में सफिक्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जो लगा हुआ होगा तो वो हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक पॉइंट और हम बताएं, कहता अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड्स विथ सेल्फ और सेल्फ्स, याद रखिएगा एज अ सफिक्स, माने सफिक्स के रूप में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड्स विथ, ये अंत जो होता है किससे, सेल्फ से या सेल्फ से हम लोग इस करते हैं एज अ सफिक्स। यहाँ पे एक बात होता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के इधर से जब मतलब बाहर से राइट साइड से जब लगेगा दिस इज कॉल्ड सफिक्स, और जब पीछे से लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। सफिक्स क्या हो गया, सफिक्स हो गया जो आगे से लग रहा है, और प्रीफिक्स माने क्या हो गया, जो पहले से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पीछे से लगाते हैं तो हो गया आपका प्रीफिक्स। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए रिलेटिव से हम लोग जानते होंगे, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि हमारा रिलेटिव यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, इससे क्या होता है, एक संबंध को स्थापित करा। संबंध कब स्थापित होता है, जब हमारा और आपके बीच में कोई क्या होता है, एक संबंध हम लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। इनके बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे होंगे संबंध के बारे में। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, माने संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए कहता है कि द प्रोनाउन विच इस्टेब्लिश्ड अ रिलेशन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। माने क्या, कहता है कि जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम संबंध स्थापित करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। याद रखिएगा, जो प्रोनाउन संबंध को क्या करता है, स्थापित करता है, इस्टेब्लिश्ड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से देखते हैं। कहता है कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे हु, विच और डैट। तो कहता है कि द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, कहता है कि वो जो लड़का है वहाँ पे स्टैंडिंग है मतलब खड़ा है, वो क्या है, मेरा भाई है। तो कहता है कि वो लड़का जो बाहर में खड़ा है, वहाँ खड़ा है, तो वो मेरा क्या है, भाई है। तो हमारा और बॉय के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन है। तो कैसा रिलेशन है, तो भाई का रिलेशन है। तो कहता है कि जो वहाँ खड़ा है लड़का, जो लड़का को आप देख रहे हैं खड़ा है, वो मेरा क्या है, भाई है। तो यहाँ पे हु क्या करता है, संबंध को क्या करता है, स्थापित कर रहा है। तो ये हु क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द पेन विच इज इन द बैग, कहता जो कलम बैग में है वो क्या है, तुम्हारा है। जो कलम बैग में है वो क्या है, तुम्हारा है। द बुक डेट इज न्यू, द बुक डेट इज न्यू इज माइन, है ना। जो किताब न्यू है मतलब नया है, वो क्या है, मेरा है। चलिए देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है हु और हुम, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, तो हु और हुम का प्रयोग किसके लिए करेंगे, पर्सन के लिए। जब आप एग्जाम्पल में सेंटेंस में आप पर्सन को इंडिकेट करेंगे या कीजिएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वो क्या होता है, आपका हु या हुम का प्रयोग किया जाता है एज अ पर्सन के रूप में। दूसरी बात यह है कि विच जो होता है ना, विच हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, या एनिमल को या किसी भी वस्तु को, थिंग्स को, तो उसके लिए हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। जैसे कह रहा है द पेन विच इज, ठीक है, क्लियर हो गया। तीसरा है यहाँ पे डेट, कहता डेट का प्रयोग हम सभी के लिए करते हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कि द पेन डेट इज न्यू, द बुक डेट इज न्यू। तो कहता है कि डेट का प्रयोग हम लोग सभी के लिए करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को, ठीक है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताए हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग किसे कहते हैं। 3 प्रोनाउन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे आगे का प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडिफिनिट क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सब आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।